तो तुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान तो बना दूंगा, बता भी दूंगा, पर बता देता हूँ कठिन रहेगा भाई, मुश्किल रहेगा। इट वोंट बी इजी। हो सकता है बहुत मुश्किल रहे, बट तू ये वीडियो देख रहा है तो शायद यू आर अ वॉरियर। तू वो वॉरियर्स में से एक है जो मेरे साथ जुड़कर या फिर खुद से या अकेले लड़कर, दुनिया से लड़कर, किसी से भी लड़कर तुझे बस आगे जाना है। चल सेंडी नहीं होता हूँ, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज मैं पूरा एक रोड मैप बताऊंगा, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा कि कैसे तुम एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो या फिर ट्रेडिंग को एक करियर बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, गेट अ जॉब, डू एनीथिंग। आई डोंट नो यार, मैं ये हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, गेट अ जॉब, डू एनीथिंग दैट मेक्स यू मनी। ठीक है, कुछ भी ऐसा कर जो तुझे पैसा बना के दे। वीडियो एडिटिंग कर, फ्रीलांसिंग कर, भाई सोशल मीडिया मैनेजर बन जा। यू गाइज डोंट इवन नो हाउ मच दोज गाइज आर पेड। मेरी लाइक यूट्यूब पे 4 वीडियोस जाती है महीने की, आई पे देम 60K। बस वीडियो डालना है, सोशल मीडिया का थोड़ा सा बस SEO वगैरह करना है। भाई कुछ भी आए, महीने का 10,000 रुपए आए, 12,000 रुपए आए, इवन फक इट 8,000 रुपए आए, चलेगा, बस पैसा आना चाहिए। तुझे अगर किसी ने बताया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। It's gonna take a lot of money and it's even going to take losses. You're gonna have to face losses in the very beginning. शुरुआत के 90 दिन तो सबसे डिफिकल्ट होता है, तो कोशिश करना छोटे अमाउंट से चालू करना और तैयार रहना। मुश्किल रहने वाला है, जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इन केस अगर ट्रेडिंग ने पैसा नहीं दिया, पैसा देने के बजाय अगर पैसा ले लिया तो क्या करेगा? घर पे रोजी रोटी आती रहनी चाहिए, मम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना है, 1 रुपया भी घर से लेना नहीं है, खुद कमाना है, खुद खाना है, उनको देना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, हैव अ बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। नहीं, बस यूट्यूब से उठाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बैक टेस्टिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी बस एक खुले चार्ट पर पिछले 3-4 महीनों के चार्ट्स पे लगा कर देखना है कि भाई अगर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है तो चलो एक काम करते हैं, मैं पीछे 1 महीने पीछे जाता हूं और ये स्ट्रैटेजी देखता हूं पिछले महीने काम कर रही थी क्या, 1 साल पहले काम कर रही थी क्या। एक लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स पुट अ सिंपल सेटअप, एक सिंपल सा सेटअप पकड़ता है। मानो तू तेरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें यू टेक अ कंफर्मेशन ऑफ 1 मोर कैंडल, फिर उसके बाद मान तू एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देखता है और मान तू एक कोई इंडिकेटर कंफर्मेशन देखता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो तू 1 हफ्ते पीछे जा, 1 दिन पीछे जा, 4 दिन पीछे जा, देख कि अगर ब्रेकआउट हुआ था, तूने एक कैंडल का वेट किया, फिर उसके बाद तुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला, तेरा इंडिकेटर कंफर्मेशन मिला, तो कितने बार, 10 में से कितने बार वो एक्चुअली ब्रेकआउट होता था, कितने बार नहीं होता था, ये देखना है। फिर उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, उसमें तू अगर 10 रुपए का रिस्क ले रहा था तो तुझे कितने मिलने वाले थे। आई नो ऑब्वियसली बैक टेस्टिंग करना और रियल मार्केट में ट्रेड करना बहुत अलग होता है, बट एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड होनी चाहिए। तो बैक टेस्टिंग हो गई। थर्ड पॉइंट है लाइव मार्केट पर टेस्ट करना है। सर पैसा नहीं है, कैसे लाइव मार्केट पर टेस्ट करूं? डेमो ट्रेडिंग कर, पेपर ट्रेडिंग कर, मनी भाई यूज कर सकता है, ट्रेडिंग व्यू पर पेपर ट्रेडिंग टूल यूज कर सकता है। देयर इज अदर ऑप्शंस लाइक पॉकेट ऑप्शन जैसे तो कुछ यूज कर सकता है। देख वहां पर भले वो ट्रेडिंग नहीं हो रही हो, स्टॉक मार्केट में तू ट्रेड नहीं कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हर जगह सेम वर्क करेगा। इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट। तुझे क्या करना है, सिंपल लाइव मार्केट पर देखना है जो मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर इसे मैं एक्चुअली लाइव मार्केट पर यूज करूं। बैक टेस्टिंग अलग हो गया। बैक टेस्टिंग पुराने चार्ट को देखकर बताना आसान होता है, लाइव मार्केट में गांड फटती है। तो लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके ट्राई आउट करना है। फोर्थ पॉइंट, चूज अ मेंटोर। आई कैन नॉट इवन, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड। ठीक है, देख एक मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट, मैं जानता हूं ये एग्जांपल खराब होने वाला है, बट जस्ट बेयर विथ मी। सोच, तू बचपन से बड़ा होते हुए अगर तुझे पापा नहीं होते, आई नो इट्स बैड, नहीं होते, तो क्या आज तो इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड होता? मेरे पापा ने मुझे सिखाया था कि बेटा कितना भी गिर जाए ना, आदमी उठकर कभी भी वापस आ सकता है। मैं तुझे बता दो, मेरे पापा के जेब से एक बार लाख रुपए की गड्डी बस नीचे गिर गई थी। दैट टाइम 50,000 रुपए भी हमारे लिए बहुत मायने देते थे। पापा घर पे आए, पापा ने बताया
ना कुछ टेंशन ली, घर पे आए, केबीसी देख रहे थे। ये जो हिम्मत आती है ना, वी गेट इट फ्रॉम समवन जिसने ऑलरेडी वो किया है, जिससे हम सीखते हैं। वैसे ही लाइफ की तरह आपको ट्रेडिंग में भी एक मेंटोर होना चाहिए, जिसने गलतियां करी है, जिसने उससे सीखा है और जो तुम्हें बता सके कि वो गलतियां कौन सी है, क्या बेहतर हो सकता है, और बहुत सारी चीजें होती है। कोर्स वोर्स मत खरीद, पैसे वेस्ट मत कर। अगर इतने ही पैसे तेरे पास कोर्स खरीदने के लिए तो लाइव मार्केट में डाल। लाइव मार्केट तुझे कोर्सेज से कई गुना ज्यादा सिखा देगा। सो दैट्स वन थिंग मैं हमेशा बोलूंगा, आई कैन नॉट इवन ब्रिंग सिग्निफिकेंस टू दिस पॉइंट इनफ कि भाई कोर्स मत खरीद। अगर कोई कोर्स 20,000 30,000 रुपए का है ना, 30,000 रुपए अगर तू मार्केट में डालेगा, मार्केट तेरा इतना बढ़िया टीचर बनेगा, इतना ज्यादा सिखाएगा कि तुझे कोई कोर्स नहीं सिखा पाएगा। सो फाइंड अ मेंटोर जो बस तुझे गाइड कर रहा हो, तेरा एक गाइडिंग लाइट, ठीक है। एक लाइट होना चाहिए, अंधेरे में चलते हुए बस कहीं पे भी जाके अपना टकराना नहीं है। कोई एक अगर उजाला देगा, थोड़ा सा एक लाइट मारेगा ना, तो रास्ता आसान बन जाएगा। That's how it's gonna work. You need someone जो तुझे गाइड कर सके, तेरी गलतियां बता सके, सुधार सके और बता सके क्या क्या सही हो रहा है। फिर अगला पॉइंट रहेगा, इफ यू एक्चुअली मैनेज टू फाइंड अ मेंटोर जो तुझे फ्री में पढ़ाने, फ्री में मदद करने के लिए रेडी है, देन यू शो हिम योर स्ट्रैटेजी। अगर शो नहीं कर पा रहा है, ऑनलाइन बंदा है, डिस्कस इट विथ हिम। तेरी स्ट्रैटेजी जो तूने बैक टेस्ट करी, जो तूने लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग पर टेस्ट किया, उसे बताना है कि ये मैंने यूज किया, इतने मेरे रिजल्ट्स हैं, इतना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता था और 10 में से मेरी इतनी ट्रेड्स विन होती थी। मैंने टोटल आज तक 500 ट्रेड्स ली, 500 ट्रेड्स में से मेरे इतने विन हुए, इतने लॉस हुए, ये सब उसको बताना है। एंड वो बताएगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है। और अगर स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस चाहिए होंगे, स्ट्रैटेजी भले थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, तो वो तुझे गाइड कर पाएगा। एंड अगर तुझे मेंटोर नहीं मिल रहा है, तेरा भाई हमेशा तेरे लिए बैठा हुआ है। यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो एक मेंटोर पकड़ना है, मैं नहीं, कोई भी पकड़ जो तुझे गाइड करने के लिए तैयार है, पर मुफ्त में, पैसा नहीं खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तुझे मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, इनकम बनानी है, पैसा कमाना है, जॉब कर, वीडियो एडिटिंग कर, फ्रीलांसिंग कर। भाई इवन मैं तुझे बता दूं, इतने सारे लोग हैं, दे मेक, मेरा यार सबटाइटल एडिटर था, सबटाइटल एडिटर बोल रहा हूँ, सबटाइटल राइटर था, उसको 25,000 रुपए महीने जाते थे। क्या मेरे यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस जाते हैं, सबटाइटल्स लिखने में कौन सी मेहनत लगती है, थोड़ी इंग्लिश आ जाती है, थोड़े AI टूल्स यूज कर ले, हो जाएगा। कुछ भी और भी बहुत से कंटेंट राइटर वगैरह बहुत पैसे मिलते हैं भाई। एटलीस्ट बहुत नहीं होता है, 10-20 हज़ार रुपए बहुत नहीं होता है, पर इट कैन गिव यू दैट कैपिटल, इट कैन गिव यू दैट पुश, ठीक है। तो पहला पॉइंट वो था, याद है। अब अगला पॉइंट पहले पॉइंट पर डिपेंडेंट रहने वाला है। जितनी भी तेरी मंथली इनकम है उसका 20% तुझे ट्रेडिंग में लगाते जाना है, हर महीने ऐड करते जाना है। पहले महीने मानो 10,000 रुपए कमाया, 2,000 डाला, 2,000 अलग निकाल के रख, जब तक तेरे पास 10,000 रुपए नहीं आए तब तक के तो इन्वेस्ट ही नहीं करना है, ठीक है। तो 10,000 रुपए हो गए। अब हर महीने जो इनकम आ रही है उसमें से 2-2 हज़ार निकाल के डालने, ठीक है। 6 महीनों तक, अगले 6 महीनों तक इस पैसे से ट्रेड करते रहना, और ये 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो भी तेरी इनकम है सिर्फ 20%। इन केस लॉस हुआ, इन केस पैसा डूब गया, तो आगे कुछ महीनों बाद वापस चालू करूंगा, पर आज खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, माँ बाप को भेजने के लिए पैसे मेरे पास है, ये होना जरूरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज थोड़ा अनकन्वेंशनल पॉइंट है, ज्यादा लोग एड्रेस नहीं करते हैं, बट आई वांट टू एड्रेस इट। डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ बात कर, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, क्या मुझे करनी चाहिए। और अगर वो ना बोले तो तुझे उन्हें कन्विंस करना है, समझाना है। गिव देम अ रीजन, गिव देम माई फोटो, मेरा फोटो दिखा, मुझे दिखा, मुझे बात करा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर, टेलीग्राम पे मैसेज कर, तू बात कर, कुछ भी कर, बट माँ बाप की परमिशन के बिना नहीं करना है। परमिशन नहीं तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव दैट स्ट्रेस। तेरे माँ बाप को पता होना चाहिए कि तू एक ऐसा प्रोफेशन ले रहा है जिसमें गारंटीड पैसा नहीं है, लॉस हो सकता है। उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कल जाके आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव बीन इन सिचुएशंस जहाँ पे मैं इतना डूब रहा था पर घर पर बता नहीं पा रहा था, और घर पे पता भी नहीं था। एटलीस्ट घर पे पता रहेगा ना तो दे विल कीप, मम्मी पापा को हिंट्स जाते हैं, पर अगर उनको पता रहेगा ना तुझे पूछेंगे, बेटा ऑल ओके, कुछ अगर नुकसान हो गया, डूब गया, दे विल बी देयर,
ठीक है, कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है, माँ बाप रहेंगे तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। दिस इज़ एन अनकन्वेंशनल पॉइंट बट बताना ज़रूरी था। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये 6 महीनों तक के तू 20% ही इन्वेस्ट करेगा अपने इनकम का। 10,000 रुपये कमाता है 2,000 रुपये डालने हैं, 20,000 रुपये कमाता है सिर्फ 4,000 रुपये डालने हैं, लाख रुपये कमाता है कितना होता है 10%, नहीं 20%, 20,000 रुपये, बस, ज़्यादा नहीं, लालची नहीं बनना है। शुरुआत के 6 महीने जितना भी किया है, जितनी भी ट्रेडिंग करेगा, इससे सीखना है, जर्नल बनाना है, लिखना है मेरी कौन सी ट्रेड्स गलत गई, क्यों गलत गई, कैसे गलत गई, फिर उसके बाद कौन से एसेट्स पर मेरे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, कौन से रीज़न की वजह से मेरे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, क्या मैंने स्टॉप लॉस सही से लगाया नहीं लगाया, क्या मैंने सही से टारगेट लगाया नहीं लगाया, क्या मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करी है नहीं करी है, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, क्या मैंने अपने मेंटोर के साथ मेरे ट्रेड्स डिस्कस किए नहीं किए, उसका क्या बोलना है, सब लिखना है, सब लिखना है, ठीक है। जैसा ऐसा समझ जैसे रोज़ खाना खाता है ना, वैसे वो मेंटेन करना है, लिखते जाना है। एंड ये 6 महीने का जर्नल तुझे 6 महीने बाद 7वें महीने में पढ़ना है। 7th मंथ में तू 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, तू पैसा बना रहा हो, तू पैसा गवा रहा हो, 1 रुपया भी नहीं लगाएगा। 1 महीना यू विल सी व्हाट यू हैव डन एंड तू बस बैक टेस्टिंग या तो पेपर ट्रेडिंग पर ये गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीने के बाद तुझे 1, 2, 3 महीने जितने तेरे हिसाब से, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, कोई 15 दिन में कर सकता है, कोई 10 दिन में कर सकता है, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। तो वो गलतियों को सुधारना, वो सीखना और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको ठीक करना, ट्वीक्स करना जरूरी होता है। देख आज भी मैं ट्वीक्स करता हूँ, जब कुछ गलत होता है तो मैं धीरे धीरे उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, चाहे जिंदगी हो, चाहे ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, वेदर इट बी योर करियर, लव लाइफ, माँ बाप के साथ रिश्ता, फिक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। लिखने से, उन पर वर्क करने से ठीक होती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उस पर तुझे अगले 1, 2, 3 महीने जितना भी तुझे वक्त लगता है तेरे हिसाब से, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है, तुझे अगले 1, 2, 3 महीने के लिए उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करनी है। जब यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब आई हैव फिक्स दीज मिस्टेक्स एंड अब मैं ये मिस्टेक्स वापस नहीं दोहराऊंगा, तब जाकर तू अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। अब तू अपनी मंथली इनकम का 50% ट्रेडिंग में डालेगा, बट ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर कि तू वो गलतियों को ठीक करने के लिए एटलीस्ट कदम ले चुका है। अगर तू वो गलतियां वापस से दोहराता है, देन अगेन गो बैक टू 20%। अगर वो गलतियां नहीं दोहराता है तो तू 50% डालता रहे। एंड अगर तूने वो गलतियां सुधार ली, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 3 मंथ्स, देख 6 महीने हो गए थे, 1 महीने तूने गलतियां सुधारने में लगाया, फिर उसके बाद 3 महीने ट्रेडिंग करी, यू वुड हैव अ गुड इनफ कैपिटल। तेरे पास एट द बेयर मिनिमम, अगर तू गलतियां सुधार रहा है, ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, 50,000 रुपए के ऊपर का कैपिटल हो जाएगा। करना ही पड़ेगा, हो जाएगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तुझे करना पड़ेगा। नहीं होता है, झाड़ पे नहीं उगते भाई, ट्रेडिंग में ऐसे झाड़ पे पैसे नहीं उगते। आई डोंट नो, मैंने गलत वर्ड यूज किया, वी कॉल इट झाड़ इन महाराष्ट्र। पेड़ पे पैसे नहीं उगते, ठीक है। ट्रेडिंग में तुझे पैसे डालने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो 50,000 रुपए तेरे पास आ जाने चाहिए तेरे ट्रेडिंग कैपिटल में। अब तू बहुत ही सेफली इस कैपिटल को ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा सेफली। ये 50,000 से 1 लाख की जर्नी बहुत ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, और तू लॉसेस जितने कट शॉर्ट कर सकता है उतने कट शॉर्ट करने। मुझे तो अब पॉइंट्स भी नहीं पता, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बना के रखे थे। मेरा एडिटर 1 पॉइंट ऐसा देते जाएगा, जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो पॉइंट बाय पॉइंट तुझे बताएगा, क्योंकि तुझे जर्नल में लिखना है। अभी पेन पेपर ले, अभी तू फोन खोल, नोट्स खोल, नोटपैड खोल, आईपैड खोल, जो है तेरे पास वो खोल, अभी तुझे लिखना है जो भी ये गाइड बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी भाई, तेरी जिंदगी बदल सकती है। सो देख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे होंगे, पैसे कमाएगा, बहुत ऐश करेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि एटलीस्ट शायद बर्बाद होने से बच सकता है। अगेन लेट मी टेल यू, 95% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में फेल करते हैं, और मैं चाहता हूँ वो तू 5% में आ पाए, या फिर एटलीस्ट अगर तू 95% में आता है तो तुझे जल्दी पता चल जाए और तू बर्बाद होने से बच जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, तू जब कॉन्फिडेंट हो गया
तब तुझे अपना 50% इनकम डालना है, डालते रहना है, ट्रेड करते रहना है। एंड तू अगर सोच रहा है मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग गया हूँ, अगला पॉइंट रहेगा ये, ठीक है। तो अब मैं ठीक ठाक पैसे ट्रेडिंग से कमाने लग गया हूँ। अगर मैं 12,000 रुपये मेरी जॉब से कमा रहा था तो आज मैं 20,000 रुपये ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, 25,000, 30,000, 40,000 जो भी है। तू जितना भी पैसा कमा रहा है, तू जॉब अगले 3 से 6 महीनों तक नहीं छोड़ेगा, जब तक के कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स ना आए, जब तक के अगेन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स ना आए, या फिर कंसिस्टेंटली लॉसेस कम ना हो। कम एज इन, एक बार नोटिस कर, अगेन हर चीज लिखते जा। पहले महीने में अगर तेरे 50 ट्रेड्स गलत हुए थे, दूसरे महीने में 40 ट्रेड्स गलत हुए, तीसरे महीने में भले 45 ट्रेड्स गलत हुए, पर तूने इस बार टोटल ट्रेड्स ज्यादा ली थी, इसलिए परसेंटेज भी गिनना है कि मैंने पहले महीने 100 ट्रेड्स लिए थे, 50 गलत हुए, दूसरे महीने 100 ट्रेड्स लिए थे, 40 गलत हुए, तीसरे महीने 150 ट्रेड्स लिए जिसमें से 45 गलत हुए। नाउ द रेशियो इज बेटर, राइट। अब धीरे धीरे अगर तेरे लॉसेस कम हो रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो तब तू सोच सकता है जॉब या फिर तेरा काम छोड़ने के बारे में। अगेन जॉब तब तक टिकाना है या काम तब तक टिकाना है, एंड अगर फ्रीलांस वर्क है तो तब तक टिकाना है जब तक टिका सकता है, ठीक है। जितना हो सकता है अ सेफ एंड पैसिव इनकम इज ऑलवेज गुड। पैसिव हो ना हो, सेफ इनकम हमेशा घर पे आते रहनी चाहिए। माँ बाप ने, बड़े बुजुर्ग ने हमेशा सिखाया है कि कुछ ना कुछ रेंट पे दे दो, घर रेंट पे दे दो, कुछ कर दो। वो इसलिए नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये उधर से आते हैं, इट इज़ जस्ट एक सेफ इनकम आती है। यू डोंट नो व्हेन ट्रेडिंग इज गोइंग टू फेल यू, यू डोंट नो कल जाके कोई वॉर हो जाए, कल जाके कुछ मार्केट क्रैश हो जाए एंड ऑल ऑफ योर पोर्टफोलियो गोज टू शिट। एक दिन में 50% पोर्टफोलियो गिर जाएगा, तब क्या करेगा? तेरी तो गलती भी नहीं है ना, टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं हुआ, तेरा ट्रेड सब सही हुए, एक दिन में मार्केट क्रैश हो गया, तब क्या करेगा? तो सेफ सोर्सेज बंद नहीं करने, इसके बाद तुझे 100% लग जाना है। खाना नहीं खाएगा चलेगा, काम करना है, पानी नहीं पीता है चलेगा, पर मार्केट को रोज देखना है, पढ़ना है, सीखना है। और आखिरी पॉइंट, कम से कम ट्रेड्स लेनी है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी माय फ्रेंड। ध्यान रख, दिन में 50 ट्रेड लेने से जिंदगी नहीं बदलने वाली है, दिन में 500 ट्रेड लेने से भी कुछ नहीं बदलने वाला है। उल्टा जितना तू ज़्यादा ट्रेड लेगा उतना बर्बादी के और बढ़ते जाएगा। कम ले, बहुत अच्छी ट्रेड्स ले। भले ही एक ट्रेड लेने से पहले 3 घंटा मार्केट एनालाइज कर, 2 घंटा मार्केट एनालाइज कर, फकेट 6 घंटा करना पड़े 6 घंटा कर। टेक अ ट्रेड ओनली व्हेन यू आर श्योर अबाउट योर स्ट्रैटेजी। एंड हर एक ट्रेड, हर एक डिसीजन, हर एक चीज अपने मेंटोर के साथ बात करते रहे। दैट इज योर प्रोसेस टू बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर। इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वर्कआउट कर जाएगा, इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि तू बन ही जाएगा, तू कमा ही लेगा, ये जिंदगी बदल ही जाएगी। पर यही एक रोड मैप है, यही एक प्लान है, एंड यही बेस्ट प्लान है। इससे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा, एंड इससे बेहतर कोई बताएगा भी नहीं। आई टेक एफर्ट्स फॉर यू माई फ्रेंड। तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, एंड मैं चाहता हूँ तू बढ़े। बाकी कभी भी कुछ हेल्प लगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी मैसेज कर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सी यू भाई, चल बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी। टेक्स्ट मी, मैसेज मी, कमेंट, एवरीथिंग। दैट्स इट, आई लव यू, बाय बाय।